द पावर ऑफ ट्रूथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जर्नलिस्ट जोसेफ और मेरे साथीदार है आबिदा पठान। हमने आज से 5 दिन पहले जो पोस्ट की थी कि ओमान से एक महिला जो बचकर आए हैं इंडिया, और किस तरह इंडिया और गुजरात की काफ़ी लेडीज है जो किस तरह स्कैंडल में फंस जाती है दुबई से, और दुबई से उनकी ओमान में किस तरह तस्करी की जाती है, उसके ऊपर आपा और आबिदा पठान उनके साथ बात करेंगे। और जो बहन आए उनका बताएंगे कि किस तरह उनके साथ क्या हुआ था। मैं हूं आबिदा पठान और मेरे साथ है रहीमा आपा और उनके हस्बैंड है अफसर अली। तो जैसा कि उजेब भाई ने बताया, आपा को यहाँ से पहले दुबई ले जाया गया। दुबई में उनको 22 दिन रखा गया। 150 रियाल की नौकरी का वादा करे बाद फिर वहाँ से उनको किस तरह से कार के जरिए ओमान भेज दिया गया, और ओमान में हैदराबाद की एक हनी मैडम किस तरह दूसरी औरतों का शोषण करती थी, ये पूरी बात रहीमा आपा खुद की जबानी बताएंगे। रहीमा आपा, जब आपको दुबई 22 दिन बिठाया गया, फिर आप उसके बाद आपको ओमान भेज दिया गया। हाँ। फिर वहाँ आपको नौकरी मिली, क्या मिली, कैसे हुआ, पैसे मिले, बताइए। नौकरी मेरे को खुद का बोल के ले तो गए, लेकिन रोज जैसे 4 दिन 5 दिन के लिए भेजते थे, फिर आ जाओ पैसे खुद ही रख ले। तो वो जो 4-5 दिन की मजूरी के पैसे होते थे वो आपको नहीं, मिलते कुछ थे? भी नहीं देते थे। और ले लेगा। जो वहाँ पे दूसरी औरतें फंसी हुई थी, आप जैसे बता रहे कि ये हनी मैडम सबका बहुत शोषण करती थी, तो दूसरी औरतों के साथ उसका क्या व्यवहार था? उसके वो तो बहुत खराब व्यवहार करती है, और लेडीजों को देख देख के एक दूसरे इतना रोती है कि क्या बोलेगी। वो भी मेरी तरह ही थी जो नबी गई है, फंस गई थी। क्या वो उनके साथ मारपीट ऐसा था? मारपीट, अरे ज्यादा कुछ बोले, मारे, खाना ना देवे, कमरे में बंद कर देवे, इकली को ऐसे ताले में रखे, ऐसे कर। और जो आप लोगों के पासपोर्ट थे वो उनके पास जमा होते थे? सब पासपोर्ट उनके ही पास है। तो जो वहाँ पे दूसरी औरतें थी, जैसे कि जिनको जिस वक्त का वीजा लग गया था, जैसे अगर मान लो कि आपको 3 महीने का वीजा लगा है, तो वीजा खत्म होने पे क्या उनको इंडिया भेजा जाता था या इलीगल वहाँ पे रखा जाता था? नहीं, वीजा रहे वहाँ तक, वो जब तक 3 लाख रुपया उनको वहाँ जमा नहीं करते, वहाँ तक इंडिया का नाम नहीं लेना था। यानी इलीगल तौर पे भी उनको वहाँ पे शोषण करके दबा के रखा जाता था। तो फिर आपका जब इस तरह से हुआ, तो आपने किस तरह आप वहाँ से निकले? आपका पासपोर्ट आपको कैसे मिला? मैंने मगजमारी करी। मेरे को बोले, मैंने तो पहले से ही पैसे लगा चुकी थी, तो बोले जो लड़के को बोलो 50,000। मैं बोली किस बात की, तुमने दिए कर मेरे लड़के? उल्टा मैंने खर्चा करके आई हूँ, मेरा पैसे गया। आपको फोन हाँ, मेरे लड़कों को फोन आते थे कि तुम्हारी मम्मी को लेना है तो 1.5 लाख भेजो, 1 लाख भेजो, नहीं तो यहाँ से जाएंगे नहीं। तो ये जो आपको कॉल्स आते थे, ये गुजरात से आते थे या किसी और शहर से? नहीं, ओमान से। अच्छा, वो लोग यहाँ पे हाँ, मेरे ओमान लड़के से, को। दुबई से फोन आते थे, फ्रॉड अच्छा, कॉल तो थे। आप ये जिस एजेंट के थ्रू गए थे दुबई और वहाँ से ओमान, वो एजेंट कहाँ का था, किस शहर का था? वो हैदराबाद का। हाँ, 2 लेडीज है, 1 जेंट्स है। वो हैदराबाद का था। हैदराबाद का। ज्यादातर हैदराबाद के ही फ्रॉड कर रहे हैं। हैदराबाद केरला, के ही। हैदराबाद, बहुत कर्नाटक खराब, के बहुत एजेंट खराब लोग हैं तो हैदराबाद। अब दुबई से ट्रांसफर कर देते हैं किसी भी देश में। अब आप जब ओमान से आ गए, तो आपके जैसे ऐसा हमारे पास भी डेटा है कि गुजरात की 1000 से ऊपर औरतें वहाँ फंसी हुई है। आपने कुछ बताया कि यूपी की 5000 नहीं औरतें है, फंसी हुई यूपी के है। 5,000 लेडीज हुआ मेरे सामने। किसी की सर फटेला है, किसी के हाथ टूटेला है। नहीं, वहाँ की अरबी जो लेडीज होती है ना, जरा काम में मिस्टेक दिखती है, कोई हाथ तोड़ छुट्टा मार देती है। देख सकते हैं आपके गल्फ कंट्री के अंदर ले जाके किस तरह शोषण किया जाता है। तो रहीम आपा, जो आप बच के आ गए, तो आप जो दूसरी औरतें हैं जो पैसा कमाने के लिए मजबूरी में दुबई या गल्फ कंट्री जाना चाहते, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे? मैं तो यही बोलूंगी जो हमारा इंडिया ही बराबर, तो आप लाख दर्द इंडिया। और चटनी रोटी खाओ। आपको एक सवाल है कि एम्बेसी तक आप किस तरह पहुंचे वो लोगों से बच के? वहाँ से बच के मैंने इस तरह पहुंची है कि गाड़ी वाले को बोली, मैंने बोली भाई मेरे को एम्बेसी पहुंचा देंगे, एम्बेसी। तो उन्होंने जब बोले जो 10 रियाल चाहिए, मैं बोली 10 रियाल मैं देती हूँ। यूँ करके मैंने झूठ बोल के मैंने पहुंची। क्योंकि आपके पास पैसे नहीं था, कुछ भी नहीं था, और बीमार थी। तो फिर एम्बेसी गई, वहाँ जाके गाड़ी रुका, बोले जो पैसे लाओ। तो मैंने बोली वो ऑफिसर है, उनसे बात कर लो, मेरे पास पैसे नहीं है। वहाँ मगजमारी अलग। फिर आपने एम्बेसी में पहुंचे, एम्बेसी में आपने आपकी फरियाद दिखाई। रूही शहर से एम्बेसी रूही पहुंचे, शहर से। हाँ, मस्कत शहर पहुंचे। मस्कत। तो जब एम्बेसी में आपने इंडियन एम्बेसी में फरियाद दिखाई, तो क्या उन्होंने कोई एक्शन लिया? नहीं, कुछ भी नहीं।
कुछ भी नहीं, और उल्टा पैसे भरो ने फिर जाओ। और जैसा कि रहीम आपा बता रहे हैं, उन्होंने एम्बेसी में फरियाद करी और उसके बाद जब वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थे तो वहाँ पे सिख समाज का गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे में भी वो 8 दिन रहे। गुरुद्वारे में जहाँ इस तरह की जो मुहाजिर औरतें होती हैं उनकी खिदमत भी करी जा रही 450 औरतें थी वहाँ पर। उनको खाना पीना दिया जाता था, उनका मेडिकल भी कराया जाता है। ये हमारे देश के सरदार जी भाइयों की एक बहुत अच्छी बात सामने आई है कि वो पराए प्रदेश में भी धर्म जात पात देखे बिना इंडिया की औरतों की मदद कर आप वहाँ की एम्बेसी की जेल में कितना टाइम रहे और वहाँ पे कैसी कितनी लेडीज है इंडिया की है? वहाँ अभी हाल है ने ये लेडीज तो बहुत है, लेकिन मुँह लगेली 2 लेडीज है, बहुत खतरनाक वो फसेल है। अच्छा, एक जिनसे आपकी बातचीत हाँ, रशीदा है ने, एक है ने तनवीर। वो अपना अहमदाबाद के हैं, हाँ, ये यहाँ के नहीं, ये बॉम्बे तरफ के। बॉम्बे तरफ के। और उनकी रिहाई में अभी कितना वक्त है जब आप आए तब? अब उनके ऊपर तो दावा कर रहे हैं, बोले 3.5 लाख रुपया दो होने जाओ, और जब तक पैसे नहीं दोगे वहाँ तक तुम जा नहीं सकते। तो देख सकते हैं आपने रहीम आपा और उनके हस्बैंड, और जब रहीम आपा यहाँ मौजूद नहीं थे, इनके 2 बेटे हैं, इनके हस्बैंड बीमार है, तो ओमान से किस तरह उनको भी मानसिक त्रास दिया जा रहा था। इनके बेटे की हमसे पहले भी बात हो चुकी है कि उनसे वहाँ पे एक तो इनकी अम्मी जो हैं वो पराए प्रदेश में फंसे हुए थे, उनको पैसे के लिए धाक धमकी दबान किया जा रहा हुआ था। तो रहीम आपा और मेरे जैसी कितनी ही बहनें जो हमारे गुजरात की है, महाराष्ट्र की है, हैदराबाद की, हमारे भारत देश की है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मजबूरी में काम की लालच में दुबई, ओमान जैसे देशों में ना जाएं, अपने इंडिया में ही कोई रोजी रोजगार का जरिया तलाश करें। आप क्या कहना चाहोगे, आप उनके हस्बैंड होते हुए आपने किस तरह यहाँ पर दिन निकाले, इसलिए आप क्या कहना चाहोगे और क्या अपील करोगे सबको? मैं तो यही अपील करूँगा कि कितनी भी गरीबी में अपने ही देश में अपने ही घर पे गुजारा करना चाहिए। नहीं पर कुछ भी हमारा इंडिया बहुत हमारा इंडिया बहुत तो दूसरी जगह जाना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा है। जो कहाँ के इंसान आके यहाँ दूसरी देखो जगह बस जाना रहे, नहीं बस रहे, चाहिए। खा रहे। ये न वहाँ कम पे से कम ने बेचारे हाथ कटेले, वो रास्ते मस्जिद में खड़ी है, उसको 3 महीने की सजा दी। और अगर कोई वहाँ पे इस हालात में रहता है, बीमार हो जाता है, और क्या अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो लोग फिर उसको इंडिया सुपुर्द करते हैं? नहीं, इंडिया गटार में डालने का। यानी किसी की वहाँ इंडियन की मौत हो जाती है तो उसको इंडियन हो, बंगाली हो, कोई भी हो, वहाँ अगर मरे ने तो वहाँ बाजू है ना, एक मिल सकता है जगह किसको, लाखों करोड़ों के जो वहाँ मालिक है। मुझे पर इस क्रूरता पे आप क्या बोलेंगे? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, और इंडियन गवर्नमेंट के भी ध्यान देना चाहिए और डेटा निकलवाना चाहिए कि कितने लोग ओमान की तरफ गए, दुबई की तरफ गए, और किसी भी एजेंट की बातों में आके कुक के बहाने ले जाते हो तो खास महिलाएं ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू।